अगर आप भी साइंस के एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो सिर्फ सिलेबस को पढ़ना इनफ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप आंसर राइटिंग टिप्स जो टॉपर भी फॉलो करते हैं। लास्ट टाइम पर क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पेपर मिलता है, तब यहाँ पर आपको पेपर को मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्या आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें टॉपर एक फॉलो करता है, तभी उसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आते हैं उसके साइंस के एग्जाम में। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आपके साइंस के एग्जाम में। मैं आपको वो टिप्स आपको बताने वाला हूँ जो टॉपर फॉलो करते हैं, और टॉपर खुद भी यहाँ पर रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि ये चीज़ें आप फॉलो करिए और आपके भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आने वाले हैं। सो मैं हूँ गोपिन केशव, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी आर सीरीज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टॉप आंसर राइटिंग टिप्स, एंड आपको कैसे यहाँ पर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, पेपर को स्मार्टली रीड करो। सबसे पहले 5 मिनट रीडिंग का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है और इजी क्वेश्चन पर टिक लगाओ जो आपको आते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है या 2 आता है, तो उन पर आपको टिक कर लेना है और कोई भी यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली आंसर राइटिंग नहीं करनी है, ये पैनिक क्रिएट करेगा। क्योंकि आपको जो इजी क्वेश्चंस आते हैं उनको ही पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना है। जब आप इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा और आप इजीली यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली आंसर राइटिंग नहीं करनी है। जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं उनको टिक कीजिए और उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आपको अदर क्वेश्चंस को आपको करना है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लो ताकि लॉन्ग आंसर के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाए। तो इसीलिए आप शॉर्ट और जो एमसीक्यूज होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेना, जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा और वहां पर आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स को लिख पाएंगे। स्टेप नंबर 2, आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो जैसे कि आपने बचपन से एक डायलॉग बहुत अच्छे से सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। सेम चीज एग्जाम में अप्लाई होती है। जितनी ज्यादा यहाँ पर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी और जितनी ज्यादा यहाँ पर अच्छी आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन होगी, नीट एंड क्लीन होगी, वही यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। यानी कि जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी, जितने अच्छे से यहाँ पर आपने कॉपी को प्रेजेंट किया होगा, जितने अच्छे से यहाँ पर आपने आंसर राइटिंग की होगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपके लॉज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, साइंटिफिक टर्म्स होती हैं, उनको क्या करना है, यानी कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लॉज को, फॉर्मूलाज को एंड साइंटिफिक टर्म्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन कर देना है। इसके अलावा डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है। जो भी डायग्राम आएंगे आपके एग्जाम में उनको बनाना है आपको, स्पेशली फिजिक्स और बायोलॉजी में जो भी डायग्राम्स आते हैं उनको अच्छे से आपको बनाना है। और पॉइंट्स में आप लिखो, जितना ज्यादा पॉइंट्स में लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कहानी मत लिखो, जैसे पूरा होता है पैराग्राफ लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो यहाँ पर आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी आपको मिलेगी। आपको कहानी नहीं लिखनी है, जैसे क्या करते हैं पूरा पैराग्राफ लिखते रहते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। कोई भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि आपसे पूछा गया न्यूटन्स लॉ, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, न्यूटन की आपको डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है और एक आपको एग्जाम्पल लिख देना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे और उल्टे आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए आप बहुत ही क्रिस्पी और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर आप आंसर लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर न्यूटन का लॉ पूछा गया है तो वहां पर आपको सिंपली एक डेफिनेशन लिख देनी है, फॉर्मूला लिख देना है और एक आपको एग्जाम्पल लिख देना है। एग्जाम्पल आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके टीचर्स भी आपको बताते हैं, तो इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल भी लिखना है। स्टेप नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो वहीं पे अटक जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता है या 4 नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, उसको ही देखते रहते हैं, उसमें उसके चक्कर में अपना जो भी टाइम होता है वो यहाँ पर खराब कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं और वो अदर क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर आपका पेपर छूट भी जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं और उनमें से
मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आते हैं बट आपने उस क्वेश्चन के चक्कर में उनको छोड़ दिया है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उस पे आप टिक कर दीजिए या आप क्रॉस बना दीजिए, ये आपने नहीं किया, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन छूट रहा है मेरा, ये मैं बाद में कर लूँगा। तो आपको वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं जो आपको आते हैं, इसीलिए आप एक ही क्वेश्चन पर मत अटके रहना, आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको आते हैं, जो आपको नहीं आता उनको छोड़ दीजिए, जो आपको आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इससे आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। स्टेप नंबर 4, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको साइंस के एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए तो ये छोटी-छोटी बातें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स को आपको स्टेप वाइज़ लिखना है। सिर्फ़ आंसर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं और सिर्फ़ अगर आपने आंसर लिख दिया तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल्स को आपको स्टेप्स में लिखना है। इसके अलावा क्या करना है, जो आपकी रिएक्शंस आती हैं एंड इक्वेशंस आती हैं उनको आपको बैलेंस करना है। केमिस्ट्री में आपको आधे मार्क्स आपको इक्वेशन को बैलेंस करने पर मिलते हैं। जो भी इक्वेशन आएगी उसको आपको प्रॉपर यहाँ पर बैलेंस करके लिखना है, तभी यहाँ पर आपको आधा नंबर मिलेगा और यहाँ पर आपको स्टेप वाइज़ मार्किंग भी आपको मिलेगी। आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रॉपर यहाँ पर आपको यूनिट लिखनी होगी, जो भी आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आएँगे उसमें आपको प्रॉपर यूनिट लिखनी है। एग्ज़ाम्पल फोर्स इक्वल 10 न्यूटन, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ 10 लिख दिया तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएँगे। तो इसीलिए आप ऐसे लिखेंगे फोर्स इक्वल 10 न्यूटन और अगर आपने 10 लिख दिया तो यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएँगे, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आपको न्यूमेरिकल्स को आपको लिखना है, सिर्फ़ आंसर नहीं लिखना है, आपको न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है और स्टेप बाय यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स को लिखना है। उसका जहाँ पर आपको रिएक्शन एंड इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है और प्रॉपर यूनिट लिखनी है, तो इनसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर आप ये सिंपल टिप्स फॉलो करोगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 आएँगे और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी आपको स्टेप्स बताएँ, जितनी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उनको अगर आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएँगी ईज़िली। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 के आ जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये ज़रूर वीडियो शेयर करना है, जिससे उनको भी पता लग जाए कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे यहाँ पर पेपर प्रेज़ेंटेशन करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।